राजेश जी से हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सर सबसे पहला मेरा सवाल आपकी प्रतिक्रिया बजट के ऊपर। आपको ओवरऑल बजट कैसा लगा? क्या आपको लगा कि ये बजट जो था, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वो उसी के हिसाब से आया है? और ख़ास तौर पे जो एसटीटी के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होते हुए दिखे, बढ़ता हुआ दिखा एसटीटी एफ&ओ के ऊपर, उस पर आपका क्या नज़रिया क्या होगा? 3 पॉइंटों से मैं हर जी अपनी प्रतिक्रिया बजट के ऊपर दूंगा। जी। बजट को अगर हम पहली बार, मैंने पिछले 7-8 साल के अंदर पहली बार सरकार को बजट इकोनॉमी की तरफ, बिजनेस ओरिएंटेड की तरफ देखा, मूव करते हुए देखा। सरकार ने हर स्टेप पे कोशिश की कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आए। चाहे वो कैपेक्स की बात कर लें, 11.5% कैपेक्स को भी सरकार ने बढ़ाया। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात करी। सेक्टर्स, आईटी सेक्टर को देने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जहां जॉब बन सके। सरकार ने दूसरी तरफ कई जगह ऐसी नई न्यू इनिशिएटिव लिए जो बिजनेस और इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करेंगे। पर इसके साथ साथ सरकार ने मार्केट के लिए कुछ भी नहीं करा। और एसटीटी को 50% और 150% जो बढ़ाया गया है, वो थोड़ा सा बाजार को रास नहीं आया। पर्टिकुलरली ट्रेडर के लिए ये बहुत गंदा बजट था, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मैं कल ही हिसाब लगा रहा था, एक निफ्टी फ्यूचर पे 500 रुपए से ज्यादा एक एसटीटी बढ़ जाएगी अब आज की डेट में। तो सरकार इसको किस लिए बढ़ाया है? क्या एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट को कर्व करना था सरकार को, या सरकार इससे रेवेन्यू लेना चाहती है? जब हमने रेवेन्यू के नंबर देखने की कोशिश करी तो 78,000 करोड़ रुपए का टोटल टैक्स इससे कलेक्ट हो रहा है। तो सरकार का मोटिव वो तो होना नहीं चाहिए। तो फिर क्यों ये एसटीटी को बढ़ाया सरकार ने? ये क्वेश्चन है जो आज हमें देखना होगा। तीसरा, बड़ी मार्केट को उम्मीद थी, जैसे बच्चा मांगे मोर हमेशा अच्छा करता है कि पापा बड़े अच्छे खिलौने लाएंगे, इसलिए लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कोई कैपिटल गेन टैक्स पे या एफआईआई के लिए कुछ बोल के लाएगी। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था कि एफआईआई स्ट्रांगली इस मार्केट में वापस आए। उनके लिए ग्लोबली एफआईआई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है, काफी कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में ही एप्लीकेबल है। तो उम्मीद थी शायद इनके लिए कोई रिलैक्सेशन आएगा, वो भी नहीं आया। तो बाजार दो खबरों से मायूस हुआ। एक एसटीटी बढ़ने से बहुत ज्यादा मायूस हुआ, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ही आजकल काम ज्यादा होता है और उसमें ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब स्पेकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी फ्यूचर आप 20-25 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर सकते थे, उसमें वायबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये डेंट है। पर मैं पॉजिटिव हूं, सरकार ने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टेप्स लिए हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। इकोनॉमी बेटर होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बढ़िया बजट है। और ये 2-3 दिन में लोगों को समझ में आएगी बात। एक अच्छी बात और हुई हर जी, जो फॉरेनर्स के लिए, एफआई के लिए हम कह सकते हैं, अभी तक उनको ब्रोकरेज पे जीएसटी देना पड़ता था, जो अब नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जो जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी थी वो सोर्स ऑफ सप्लाई से मानी जा रही थी पहले। और सोर्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि इंडियन ब्रोकर हाउस से अगर वो लेते थे तो सोर्स ऑफ सप्लाई इंडिया होती थी। अब वो सोर्स ऑफ सप्लाई उन्होंने वो सेक्शन को हटा दिया है। अब वो जहां पे सप्लाई दी जा रही है, जहां पे सर्विस दी जा रही है, वो मानी जाएगी। तो उन पे जो ब्रोकरेज पे जीएसटी लग रहा था वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है एफआईआई इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखे। इसके अलावा बजट बहुत बढ़िया बजट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बजट है। और बल्कि सर मैं कल आंकड़ा निकाल भी रहा था, देख रहा था कि भाई पहले जो है यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें आप तो 325 रुपये बनते थे एसटीटी के हिसाब से, अब वो 812 बनेंगे, यानी कि करीब 487 रुपीज़ जो है वो एक हिसाब से जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और ये तो सर एक चीज़ और भी है इसके अंदर कि जो डेट, जो आर्बिट्राज जो फंड्स हैं, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट तो आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, अब बाजार को किस नज़रिए के हिसाब से देखना चाहिए? क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर था बजट, वो अब निकल गया। इसमें भी क्लैरिटी साफ तौर पे आ गई कि भाई बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस एफआईआई के हिसाब से, उस हिसाब से देखने को नहीं मिला। अब आगे के जो समीकरण बन रहे हैं और बाजार आज के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? देखो, टेक्निकली बाजार वीक हो गया। टेक्निकली बाजार जब तक एक की रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ये सेल ऑन राइज वाला बाजार हो गया है आने वाले समय के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे बेच दें। बाजार में पुल बैक बड़े शार्प आएंगे, क्योंकि जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर है उनमें बड़े पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा शॉर्ट की जरूरत नहीं है। बाजार पुल बैक लेगा और 1-2 दिन अभी हमें एफआई का रुख भी देखना चाहिए। हो सकता है कि बाजार में एसटीटी को देखकर ओवर रिएक्शन हुई हो। अब फाइन प्रिंट्स लोग पढ़ के समझें और उसको पॉजिटिव रिएक्ट करें। इसलिए ट्रेडर से मैं कहूंगा
अगले 2 दिन बहुत नेगेटिवली या बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट ना करें, बहुत अपने ट्रेड्स के वॉल्यूम्स को कंट्रोल रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और अगर हो सके तो ट्रेडिंग को अवॉइड करें, वॉच करें और देखें मार्केट अपनी डायरेक्शन देगी। शॉर्ट तो बिल्कुल ना करें अभी, क्योंकि बाजार में बहुत पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हैं, ओवरसोल्ड बाजार है, और रिएक्शंस नोट कर लें। तो मैं इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली वीक है, फंडामेंटल्स चेंज होने चाहिए इसके द्वारा, और वो हमें देखना पड़ेगा कि कंपनियां इसको कैसे पॉजिटिवली ले रही है, और 2 दिन के अंदर हमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो आज की सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो आज मैं बाइंग ही करूंगा सर। 25,825 पे कल निफ्टी बंद हुआ था, तो 25,800 के आसपास मिलता है बाजार, तो मैं बाइंग करूंगा। 24,800। सॉरी, 24,800 के जी आसपास बाजार मिलता है तो मैं बाइंग ही करूंगा। जी। और 24,740 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। ये हर चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सामने इन्वेस्टर के लिए, 24,740 अगर आज कट जाता है तो फिर बाजार में फिर एक मंदी का दौर आ सकता है। इसलिए 24,740 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए आज की बाइंग के लिए भी और प्रीवियस होल्डिंग के लिए भी। इसके नीचे बाजार जरूर नीचे जाएगा, मेरे को लगता नहीं वो कटेगा आज, और उसके ऊपर 25,910 के ऊपर बाजार और पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, 24,910 के ऊपर बाजार और पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें 24,980 और 25,000 तक के आंकड़े आज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आपने पूरी स्ट्रेटेजी हमारे दर्शकों के सामने रख दी सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। एक लाइन और सर, शॉर्ट भी कर सकते हैं। जी 25,000 के आसपास, 24,980 से 25,025 के आसपास अगर बाजार मिलता है जी। तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। 25,070 का स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे 60, 70, 80 पॉइंट के लिए डिक्लाइन ऊपर से आ सकता है। बस यही दो बात। ठीक थैंक है यू सर। सर। ठीक है सर, तो सर ने यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली के लेवल्स दे दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।